लेकिन हमने टीटी से बात की, हमने कहा कि सर हमको सेकंड सिटी क्लास में जगह मिली है, हमको अपर क्लास फर्स्ट क्लास की टिकट चाहिए। हाँ मौलाना आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हमने कहा सर देने के लिए तैयार है। मुख्तसर दूर के लिए जाना होता है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर। दोस्तों इस तरह का वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। फिर मेरे भाइयों, मैं अभी कर्नाटका से आया हूँ, प्रोग्राम से कल ही पहुँचा हूँ। मैसूर गया मैं प्रोग्राम, मैं ऊटी कोयम्बतूर तमिलनाडु में गया, उस इलाके में अभी कल ही पहुँचा हूँ मैं। पूरे 12 दिन की सफ़र के बाद पूरे भारत के अक्सर इलाक़ों का माहौल मैंने देखा। वहाँ के लोगों में जो तहज़ीब है, वहाँ के बच्चों में जो डिसिप्लिन है, जो तरीक़ा है, वो हमारे बच्चों में नहीं। हम एक ट्रेन में बैठे, घूमने गए पहाड़ी पे चढ़ने के लिए, तो उस ट्रेन में टिकट हमारा जनरल क्लास का था, सीट नहीं मिली थी, तो जनरल क्लास की टिकट काट के सीट में बैठ सकते हैं। लेकिन हमने टीटी से बात की, हमने कहा कि सर हमको सेकंड सीटिंग में जगह मिली है, जनरल क्लास में जगह मिली है, हमको अपर क्लास फर्स्ट क्लास की टिकट चाहिए। उन्होंने कहा मौलाना आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हमने कहा सर देने के लिए तैयार। पैसा हमने दे दिया, हम 2 लोग थे। हमारे यहाँ का अगर टीटी होता या ट्रेन का कोई अधिकारी होता तो पैसा पॉकेट में रख लेता। चूँकि टॉय ट्रेन है, ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, छोटा डब्बा होता है, मुख्तसर दूर के लिए जाना होता है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर। तो स्टेशन पहुंचने से पहले उन्होंने अपने डब्बे से उतर कर आकर मेरे पास ये कहा कि मौलाना ये पर्ची लीजिए 200 रुपये का। 2 चीज़ देखिए, एक चीज़ तो ईमानदारी, हमारे यहाँ का आदमी होता तो पॉकेट में रख लेता पैसा। एक तो ईमानदारी, अगर वो पॉकेट में पैसा रख लेता तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन नहीं, ईमानदारी। दूसरी चीज़ देखिए, हमको जाना था उसके पास पर्ची लेने के लिए, लेकिन हम नहीं गए, वो खुद से उतर कर आकर सीट पे मुझे देता है और ये कहता है कि हज़रत ये रखिए, ये आपका टिकट है, आपकी अमानत है। ये तरीक़ा और तहज़ीब कहाँ से आया उन लोगों में, बच्चों में कहाँ से आता है? जब कोई बच्चा, उसकी सही तरबियत होती है, जब उसकी सही परवरिश होती है, तो फिर समाज को एक अच्छा इंसान मिलता है। और समाज के अंदर बच्चों को सही तरबियत देना, सही रास्ता बताना किनकी जिम्मेदारी है? हमारे गार्जियन लोगों की जिम्मेदारी। आज अगर हमारा बच्चा ढोल बजाता है या गलत रास्ते में जाता है तो आप उसको पाबंद बनाइए कि तुम जवान हो, तुम नमाज पढ़ने तो नहीं जाते, नमाज पढ़ने जाया करो, ढोल के पीछे मत भागो। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, नमाज को बचाने के लिए, ज़कात को बचाने के लिए। लेकिन आज हम लोग ढोल बजाते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। आज हम लोग जंगी निकालते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। गलत है। बच्चों की परवरिश, बच्चों की तरबियत, द ऑल पर्सन, द ओल्डेस्ट पर्सन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। एंड टू मेक योर चाइल्ड एंड एजुकेट योर चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को अक्ल सिखाइए। वो इंसान इतना महान बना, वो खुद से नहीं बना, उनके माँ बाप की मेहनत रही होगी, उनके गार्जियन की मेहनत रही होगी, तब जाकर उनका बच्चा इतना महान बना। आज भी हमारे इलाके में बहुत से बच्चे आसमान को छू लेते हैं, मास्टर बन जाते हैं, यूपीएससी निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं। वो इसलिए कि उनका गार्जियन, उनके माँ बाप कंसस है, अपने बच्चे के बारे में फ़िक्रमंद है। या हमारा बच्चा ठेपी पीता है, उलट जाता है, बाप को पता चलता है तब भी बाप कुछ नहीं कहते।
एक बात याद रखिए, अगर बाप को मालूम है कि हमारा बेटा शराब पीता है, अगर बाप को मालूम है कि उसका बच्चा नशा करता है, नशा करके घर आया है, तो उस घर में कभी भी रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं हो सकता। उस मोहल्ले के 40 घर के लोगों की नमाज कबूल नहीं हो सकती। क्यों? शराबी जहां पर होता है, जिस बर्तन में हाथ लगाता है वो बर्तन नापाक हो जाता है। एक बहुत बड़े इस्लाम के दुश्मन, उनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनका नाम है पंडित दयानंद सरस्वती जी। उन्होंने एक किताब लिखी, मैंने उसका एक मंत्र पढ़ा अभी आपके सामने पढ़ा, मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत अच्छा है। मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदा। पुरुष तो जानते हैं, इंसान को बोलते हैं, मर्द को बोला जाता है। वैदाह जानकार, बड़ा मास्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, प्रिंसिपल बन गया, या अच्छा इंसान बन गया, पुरुषो वैदा। लेकिन किन की मेहनत से बनता है? आगे बयान करता, मात्रमान उसकी माँ की सही तरबियत की वजह से, पित्रमान उसके पिता की सही तरबियत की वजह से। उसके बाद तीसरे नंबर पर चार्यावान उसके टीचर की मेहनत की वजह से। माँ दीनदार है, माँ फिक्रमंद है, तो अपने बच्चे को मदरसा या स्कूल भेजेगी। माँ तुम अगर नहीं पढ़ने जाओगे तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। माँ तरबियत कर सकती। मात्रमान पित्रमान, माँ की बात नहीं मानता तो बाप थोड़ा डराएगा। आज ही हमारे स्कूल में बच्चा हमारा नहीं जा रहा स्कूल, उसको डराए धमकाए तो डर से चला गया। तो माँ की ड्यूटी खत्म हुई तो बाप की ड्यूटी आई। मात्रमान पित्रमान, पिता की जिम्मेदारी। सिर्फ बच्चा पैदा कर लिए, हर त्यौहार में उनको गंजी जइयाँ दे दिया, हम ये समझते हैं कि वी हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबल, हम अपनी जिम्मेदारी निभा चुके। नहीं, आपका बच्चा शराबी है तो जिम्मेदार पहले माँ बाप। आपका बच्चा ढोल बजाता है, शराब पीता है, नंगा डांस करता है तो जिम्मेदार गार्जियन। आपको अल्लाह ने इतनी अथॉरिटी दी है कि आप माँ बाप हैं, आप उसको तंबीह के तौर पर उसको आप थोड़ी सी सरजनिश कर सकते हैं, मार सकते हैं, उसको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। बिकॉज यू आर अ फादर, यू आर अ मदर, यू हैव फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू एजुकेट योर चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। आपकी जिम्मेदारी। बिकॉज द उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सेड इन द होली हदीस, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आपका बच्चा शराबी बना तो पहले बाप से पूछा जाएगा कि आपने अपने बच्चे की क्यों नहीं निगरानी की। तुम्हारा बेटा जुआरी बना, तुम्हारा बेटा बेईमान बना, तुम्हारा बेटा आवारा बना, माँ से पूछा जाएगा कि तुम्हारे नज़रों के सामने तुम्हारा बच्चा आवारापंथी करता था, तुमने कौन सी सरजनिश की, तुमने कौन सी तंबीह की। बचेंगे नहीं मेरे मुस्लिम भाइयों। हम भारत के सबसे गरीब इलाके में, एक से एक इलाका जाइए, केरला चले जाइए, कर्नाटका जाइए, महाराष्ट्र जाइए, आप इन इलाकों में जाइए, वहाँ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इधर ही आके बच जाएंगे। यहाँ आते हैं, गरीबी तो है अल्लाह के तरफ से, लेकिन हम लोग खुद गरीब बनकर रहना चाहते हैं। आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं अपने बच्चों को तालीम देकर। आपकी तकदीर कोई नहीं बदल सकता। अगर आप सोचते हैं कि बड़ा करोड़पति कोई तकदीर बदलेगा, कोई सीएम तकदीर बदलेगा, कोई पीएम तकदीर बदलेगा, नहीं, झूठी बातें हैं। आपकी तकदीर आप खुद बदल सकते हैं। ये बच्चे अपनी तकदीर लिख सकते हैं अच्छी तालीम देकर और अपने आप को अच्छा बनाकर, मेहनत करके आप दुनिया को बता सकते हैं कि भाई इस दुनिया की, इस इलाके की तकदीर हम बदल सकते हैं। हमारा जो सीमांचल है ये ब्लॉक लिस्टेड है, मतलब गवर्नमेंट की नज़र में यहाँ जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, यहाँ की गरीबी दूर करने के लिए सरकार तवज्जो नहीं करेगी।
लेकिन हमारे पास रास्ता है कौन सा? रास्ता है अपने बच्चों को तालीम देंगे, हमारा बच्चा बेहतर मास्टर बनेगा। तालीम देंगे तो हमारा बच्चा क्या बनेगा? ब्लॉक में जाएगा, सर्विस वीडियो बनेगा, डीओ बनेगा, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, डीएसपी बनेगा, अच्छे ओहदे पे जाएगा, करप्शन नहीं होगा, घोटाला नहीं करेगा और डिग्री की बुनियाद पर, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर काम करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इलाके में भला होगा, अपने गांव के अंदर अच्छा काम करेगा, अपने समाज को तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। इस तरह मुबारक महीने के अंदर शराब पीकर या दूसरा कोई अलग काम करके इस्लाम को बदनाम नहीं करेगा। मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी कहने की, मुहर्रम की फजीलत के ऊपर बहुत सारी बातें आई है, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर नौजवान तबका हमारा बहुत बड़ा बैठा हुआ और हमारे बच्चों की बड़ी तादाद है। क्या हुआ माइक में? बूढ़ा हो गया माइक, गर्मी। बस थोड़ी देर और रुक जाइए, बस थोड़ी देर में बात ख़त्म होगी इंशाल्लाह 5-7 मिनट के अंदर। जानते हैं कि इस्लाही प्रोग्राम इतना लंबा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।